नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार भी लगातार प्रयासरत है, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन के नुमाइंदे ही सीएम और पीएम की मंशा पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आगरा जिले के फतेहाबाद थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां कुछ दबंगों ने पति पत्नी और एक बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से मारपीट की है। बता दें कि दबंगों ने करीब 70 वर्षीय युवक और बुजुर्ग की सरेआम पिटाई की है, चप्पलों से पीटा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना की शिकायत फतेहाबाद थाने में दर्ज कराई, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि मामला तो दर्ज हुआ है। अब बता दें कि थाना पुलिस ने उल्टा महिला को ही धमकाया है, डराया है। वहीं कोई सुनवाई नहीं होने के चलते महिला ने आगरा पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया और कार्रवाई की मांग की है। कमिश्नर ने तत्काल थाने में फोन किया और कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद भी फतेहाबाद थाने में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में फतेहाबाद पुलिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या फतेहाबाद थाने पर राजनीतिक व्यक्तियों का दबाव है? लगातार महिला और उसके परिवार वालों को धमकियां दी जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। महिला ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है, लेकिन महिला को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। सबसे पहले लक्ष्मी पीड़िता का हम बयान सुनते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। मेरा मकान बन रहा था तो रेतिया आई थी। रेतिया आई थी तो मेरे ससुर और मैं रेतिया को नीचे डलवाने के लिए गए थे, तो कुछ लोगों ने दबंगों ने आवाज़ उठाई, बोलने लगे कि मतलब यहाँ पे रेत मत उतारो। हमने बोला क्यों ना उठाएं, क्यों ना डालें। तो कुछ लोगों ने कहा कि क्यों डालेगा, पापा जी को मारा। मकान में काम चल रहा था तो उसके लिए रेत आया हुआ था, तो मेरी धर्मपत्नी और मेरे पिताजी उसको डलवाने के लिए गए हुए थे। इसी का मोहल्ले बस्ती कुछ लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने उसका विरोध किया, तो मेरे पिताजी ने भी उसका इतने में ही उनमें से दो लोगों ने मेरे पिताजी को मारना पीटना शुरू कर दिया। उनकी मुझे भी 25-30 लोगों ने मारना शुरू कर दिया। इतने मेरे भाई लोग भी आ गए तो हुई थी। वहाँ पर कोई कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमको ही डराया धमकाया गया और जबरन राजीनामा करा लिया गया। तो आपने बयान सुने कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दबंगों के हौसले बुलंद है। खुलेआम बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई की, बुजुर्ग के बेटा और बहू से भी मारपीट की है। पीड़ित महिला ने थाने में जाकर शिकायत की। महिला की शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि पुलिस ने उल्टा पीड़िता को ही धमकाया है। इस मामले में देखना होगा कि क्या इंसाफ महिला को मिलेगा। इंसाफ के लिए और महिला भटक रही है। बता दें कि इस पूरे मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता योगेश चौहान हमारे साथ में जुड़े हैं आगरा से। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में राजकुमार राजपूत जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा शबाना खंडेलवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप अध्यक्ष हैं सशक्त पीली सेना की, और इसके अलावा आप महिलाओं के अधिकारों की बात भी करती हैं, बीजेपी नेत्री भी हैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। योगेश, सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा कि दरअसल ये मामला क्या है, क्यों आखिर महिला के पति और उसके साथ मारपीट की गई, क्यों उसके ससुर के साथ मारपीट की गई, शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, ये आगरा जिला के फतेहाबाद क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे एक जमुना वाली गली है। जमुना वाली गली के रहने वाली एक परिवार वाले, जो एक दो मतलब परिवार वहाँ पर निवास करता है। कई वर्षों से वहाँ पे बताया जा रहा है विवाद चल रहा था, जमीनी विवाद चल रहा था। जमीन विवाद के कारण वहाँ पे आए वो विवाद कोर्ट में विचाराधीन भी चल रहा था, लेकिन इनका मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। मकान के लिए एक रेतिया आई हुई थी। रेतिया डलवाने के पीछे जो दबंग व्यक्ति हैं, कुछ वहाँ के जो क्षेत्रीय व्यक्ति हैं, उन्होंने आके उनसे बहसबाजी की है। बहसबाजी करने के बाद उनके साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि महिला के साथ भी मारपीट की गई। 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके साथ भी उनको चप्पलों से मारा गया। सार्वजनिक स्थान पर चप्पलों से मारा गया। जो उनके पति थे, जब उनका महिला को बचाने के लिए, अपनी पत्नी को बचाने के लिए पहुंचे वहां पे, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। यही नहीं, एक दो नहीं, कम से कम 10-12 व्यक्तियों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की है। जब इसकी शिकायत क्षेत्रीय थाने में दर्ज करवाई गई है, तहरीर के रूप में दी गई, लेकिन तहरीर में सिर्फ कहा गया कि कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी जी। लेकिन योगेश जी, रेत किसकी थी, कहाँ हुआ है ये रेत के विवाद? रेत का विवाद दरअसल शुरू कहाँ से होता है? इनके मकान में निर्माण कार्य, इनका मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। पीड़िता जो है, जो महिला है, लक्ष्मी महिला, ये पीड़िता है और इनका मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। इन्हीं के निर्माण कार्य के लिए रेत आई हुई थी। और जो कि जो मंदिर का स्थल है, जो बताया जा रहा है कि इनके पूर्वजों ने
और जो जगह जहाँ मंदिर का निर्माण हो रखा है वो दान में दी गई थी। उसी जगह पे इन्होंने थोड़ी रेत एक साइड में रेत उतराई थी, जहाँ पे रेत डालने के पीछे ही जो दबंग व्यक्ति है उन्होंने इस पे आनाकानी करी और रेत नहीं डालने दी थी। इसी बात को लेकर बहसबाजी हुई थी, जिसमें कि पीड़िता ने भी इसमें कहा गया था कारण क्या है अगर रेत डालने हैं मकान बनना है। जो कारण यही बताया जा रहा है, महिला का कहना यह था कि 4 फुट की उनकी रास्ता है, जो गली है इनकी 4 फुट की है, जहाँ रेत नहीं उतारी जा सकती थी, इसलिए उस सार्वजनिक स्थल पे, जो सार्वजनिक स्थान है सभी के यूज से उपयोग करने योग्य स्थान है, जो मंदिर का स्थान रहा है इस साइड में, तो वहां पे रेत डाली गई बताया जा रहा है। इसमें जो संबंधित अधिकारी रहे हैं, जो आपका थाना प्रभारी रहे, उनसे भी बात की गई, तो उन्होंने कहा कि एक ये जमीनी विवाद है। लेकिन मुख्य बात यहाँ पे आती है कि एक महिला के सार्वजनिक स्थल पे या 50 व्यक्तियों के बीच में मारपीट की जाती है, उसका लज्जा पर ठेस पहुंचती है, उसके पति को मारा जाता है, 70 वर्ष से बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन के दायरे में आते हैं उनको चप्पलों से पीटा जाता है, तो ये कहाँ तक उचित है। और उस पे पहली बात जमीनी विवाद का मामला कहाँ रहा, क्योंकि निर्माण कार्य की बात थी, यहाँ पे जमीनी विवाद का बात ही नहीं था। पीड़ित परिवार का भी कहना यही है कि ये जो जमीनी विवाद है वो तो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, हमारा ठीक है जमीनी योगेश, विवाद का मामला ही लक्ष्मी नहीं था ये। जो पीड़िता है वो हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनसे ही पूरे मामले की जानकारी समझ लेते हैं। लक्ष्मी, आपका स्वागत करता हूं। आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपके साथ में मारपीट क्यों की गई। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जमीनी विवाद है, लेकिन ये भी एक बात निकलकर सामने आई कि जहां आपका मकान बन रहा है वहां पर आपने रेत डलवाई हुई थी, रेत डलवाने को लेकर विवाद हुआ था। क्या विवाद है आपका, किन लोगों ने आपके साथ मारपीट की, कहाँ आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, बताइए पूरी जानकारी क्या है। मैंने फतेहाबाद सुनवाई नहीं हुई है, और मैंने पुलिस की लाइन में भी एप्लीकेशन लगाई थी सर, वहाँ पे भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। फिर मैंने दोबारा से अपने माफ़ कीजिएगा लक्ष्मी जी, आपको रोकना चाहूँगा। आपका नेटवर्क इशू है आपके मोबाइल में। मैं चाहता हूं कि आप अपने नेटवर्क को दुरुस्त करें और फिर अपनी बात रखेंगे। आप वरिष्ठ पत्रकार राम कुमार राजपूत जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपसे टिप्पणी लेता हूं। जिस प्रकार से देखिए ये पूरी बात रेत को डालने को लेकर हुई, तो बात से भी की जा सकती थी, मारपीट की जरूरत क्यों पड़ी। राम कुमार जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अगर इस तरीके के उत्तर प्रदेश की अगर बात की जी 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 देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जैसे देखा जा रहा है, पहला ही उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, इस तरीके के कई मामले हैं। महिलाओं के साथ की जाती है, जब कोई न्याय के लिए थाना अस्पताल में कर्मचारियों को जाता है तो उसको न्याय मिलता है। माफ कीजिएगा राम कुमार जी, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। जो आपकी क्लियर आवाज है वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। माफी चाहूंगा आपसे, नेटवर्क इशू है शायद, मुझे लगता है। मैं शबाना जी से एक सवाल ले लेता हूं। शबाना जी, जिस प्रकार से महिला गरिमा की यहाँ पर बात आती है, महिला अधिकारों की यहाँ पर बात आती है, सरकार प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहे हैं महिलाओं को बढ़ाने के लिए, लेकिन सरेआम अगर महिलाओं के साथ में मारपीट की जाए और न्याय नहीं मिले तो ये कितना गंभीर अपराध है। सभी को मेरा प्रणाम। और सवाल है निश्चित तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि ये हम जरूर कहेंगे कि कार्रवाई नहीं होती है। महिलाओं को बहुत परेशान होना पड़ता है, थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर हैं और एक सेना का पूरा गठन है हमारा, वो चलाते हैं। तो हमारा मकसद महिलाओं के मान, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा की पैरवी करना है। और हमारी सरकार भी इस बात को बढ़ावा देती है कि महिलाओं की हिफाजत, मगर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में अनदेखापन है और लचीलापन है, कार्रवाई तत्काल नहीं होती है। अभी जैसे अगर आप बात करें आगरा में मर्जीना के केस की बात करें, जिसको मस्जिद में मारा गया, कत्ल किया गया, उसका रेप किया गया। आज आप देख लीजिए 15 दिन से ऊपर हो गए, हमने चेतावनी दी थी पुलिस को, मगर उसके बावजूद कोई अपराधी अभी तक गिरफ्त में नहीं है, पकड़ा नहीं गया। अगर हम बात करते हैं शुमैला की केस में, जिसके पति ने 2 बेटियां पैदा होने की वजह से उस केस में आईओ ने इतना समय लगाया, इतनी ढील दी कि वो लोग जाके हाई कोर्ट से
स्टे ले आए ताकि उनकी अरेस्टिंग ना हो। लेकिन सवाल आप शबाना बात जी यहाँ पर ये करें भी है, न्यू देखिए आगरा थाने, शबाना जी सवाल यहाँ पर ये भी है कि हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। देखिए आखिर पुलिस प्रशासन की मजबूरी क्या है, वो किन बेड़ियों में जकड़ी हुई है? कोई बेड़ियों में नहीं जकड़ी हुई है। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि महिलाओं की, बेटियों की, बुजुर्गों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी और प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश है कि महिलाओं की 24 घंटे के अंदर एफआईआर होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई हो। मगर अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कोताही है और मुझे लगता है कि हम भी ऊपर ये मैसेज भेजेंगे ठीक है, हमारी सरकार को कि इन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। हिमानी जी। चतुर्वेदी जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए वुमेन एक्ट या वुमेन के जो लॉ है वो कहते हैं कि 0 एफआईआर भी आप दर्ज करा सकती हैं, लेकिन खुद महिला थाने जाती है, खुद आवेदन देती है, उसके बावजूद भी महिलाओं की आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। 0 एफआईआर की तो कल्पना ही छोड़ दीजिए, कैसे महिलाओं को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें इस वक़्त हो रखी हैं। 1090 कहने को शुरू हुए, महिला हेल्पलाइन है, 0 एफआईआर है और इसके अलावा महिला थाने खुल चुके हैं, है ना? और उसके बावजूद अगर ऐसी खबरें आती हैं तो बहुत ही हृदय विदारक है। ऐसी घटनाएँ सुनना ही अपने आप में लगता है कि कितना बड़ा कलंक है समाज में नारी ही होना, है ना? तो इतनी सारी चीज़ों के बीच में जैसे कि अभी शबाना खंडेलवाल जी ने कहा कि जो ज़मीनी स्तर है, जो ग्रास रूट लेवल है ना, वहाँ काम होने की बड़ी ही ज़रूरत है। लोग इतनी लीनिएंटली जो क्राइम करते हैं, उनको पता है कि इतना बड़ा ग्रुप है कि जो व्यक्ति प्रताड़ित है, वही चक्कर लगा करके हार मान लेगा। और जैसे आप देखिए, वैसे महिलाओं के साथ काम भी करते हैं, डरती है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में। रिसेंटली अभी जैसे ये सुनने में आ रहा है, ऐसी एक एफआईआर का केस था, महिला की छोटी सी दुकान और उन्होंने एफआईआर कराई और बार-बार चक्कर लगा करके 15 दिन उनकी दुकान ही नहीं खुली है। केवल चक्कर काटने में ही उनका सारा समय ज़ाया हो गया। तो इस तरीके से जब तक कि प्रशासन व्यवस्था, ये तंत्र ठीक नहीं होगा कि जो हम नाम लेते थे बड़े-बड़े, जब तक वो ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के लिए सुचारू रूप से चलना शुरू नहीं होंगे, तब तक ये खबरें इसी तरह से आम रहेंगी, इसी तरह से टूटता रहेगा सुन कर कर। बिल्कुल ठीक है। योगेश चौहान जी देखिए, मैं आपसे एक और सवाल ले लेता हूं। योगेश जी, जैसा कि जो पीड़िता थी वो थाने के चक्कर लगा रही थी, पुलिस प्रशासन के पास जा रही थी, जब उसकी सुनवाई यहाँ पर नहीं होती है तो वो पुलिस कमिश्नर कार्यालय भी जाती है, जहाँ पर कमिश्नर कार्यालय से उन्होंने थाने को फ़ोन लगाया। तत्काल उन्होंने फतेहाबाद थाने को फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि इस मामले में देखिए कार्रवाई कीजिए। लेकिन देखिए, अगर कमिश्नर के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है, अगर कमिश्नर का आदेश भी अगर पुलिस नहीं मान रही है, तो क्या कहेंगे ऐसी पुलिस को आप? देखिए, कमिश्नर साहब के आदेश के अनुसार जब थाने में फोन किया गया और थाने में फोन करके ये बताया गया कि इस घटना पे तत्काल संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की बात की गई थी। लेकिन जब महिला पुनः थाने पहुंचती है, थाने पहुंच के जो वहाँ पे थाना प्रभारी रहते हैं, तो उनका कुछ इस तरह कहना था कि जो भी प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें फिर बदल किया जाए। मेन मुख्य बात यहाँ पे आती है, जो महिला के साथ घटना घटी, जो महिला ने जो पीड़ा सहन की है, जो उसके परिवार वालों ने सहन की पीड़ा, उस पीड़ा को ना दिखाते हुए उसको और दूसरा रूप दिया गया। एक तरह कहा जाए कि लड़ाई झगड़े का रूप दिया गया। महिला की जो लज्जा भंग की गई, उसको उस मकसद में ना देखते हुए उसको झगड़े का रूप दिया जा रहा है। तो यहाँ ना कहीं इसमें प्रशासन जो भी प्रशासन जो कार्यशैली है उसमें एक सवाल निशान उठता है कि आखिर कुल मिला के ये देखें कि पुलिस इस पूरे मामले में कुल मिला के ये कहें कि पुलिस इस पूरे मामले में खाना पूर्ति करने की कोशिश कर रही है। कहीं ये भी डराया धमकाया गया है कि आप शिकायत वापस ले लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें महिला को धमकाया गया, परिजनों को भी धमकाया गया है। महिला परिजन बहुत दहशत में भी हैं कि उनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हमारी हत्या भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने बात है कि अगर जब हम लोगों ने जब इस विषय में डीसीपी महोदय से बात की है और उनके पीआरओ से बात हुई, क्योंकि वो छुट्टी पे थे, पीआरओ से बात हुई, उन्होंने कहा तत्काल इस पर कार्रवाई का संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाई करने की बात की। लेकिन जब इसमें कार्रवाई की बात की जाए तो वहां से थाने से जवाब आता है कि एक जमीनी विवाद है, जमीनी विवाद के चलते ये झगड़ा हुआ। ठीक है। रियलिटी जो देखा जाए, जो वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो वायरल में जो साक्ष्य दिख रहे हैं, उस साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए उसको झगड़े का रूप दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि वहाँ पे जो क्षेत्रीय थाना है, क्षेत्रीय थाना कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दबाव में भी ठीक है योगेश जी,
लक्ष्मी जी से सवाल ले लेते हैं, उनसे ही पूरा मामला समझ लेते हैं दरअसल क्या हुआ था उस दिन। लक्ष्मी जी, उस दिन दरअसल आपके साथ में क्या हुआ था? ये शुरुआत झगड़े की कहाँ से होती है? क्यों उन्होंने आप पर हमला किया, आपके साथ मारपीट की, आपके ससुर के साथ मारपीट की, पति के साथ मारपीट की? जी सर, मेरा मकान बन रहा था, उसके लिए रेत आई थी। तो रेतिया करवाने के लिए मतलब दबंग लोगों ने हमें मतलब मना करना शुरू कर दिया कि यहाँ नहीं उतरेगी। हमने पूछा कि क्यों नहीं उतरेगी, तो मेरे ससुर जी ने बोला कि हम क्यों नहीं करवाए, मतलब हमारा ही जमीन है और हमें करवाने दो, हमारा मकान बन रहा है, बनवाने दो। नहीं, तू ज्यादा देर चलाता है। इतनी देर में पापा पे चप्पल का हमला कर दिया उन लोगों ने। तो मैंने उन्हें बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरी साड़ी खींची और मुझे भी मारने लगे दोनों। तो मेरे पति मेरे बचाव में आए तो उनको तो 15 लोगों ने मारा था, इतनी तेज मारा था, डंडे से मारा था, उन्हें चप्पलों से मारा था, लोटे से मारा था। मेरे बचाव में कोई नहीं आया सर, यहाँ पर कोई नहीं आया। मेरे को भी लज्जा भंग हो रही है। ठीक है, कृपया करके लक्ष्मी जी रोइए मत। यहाँ पर जब आप पुलिस थाने गई तो वहाँ पर आपने जब शिकायती पत्र दिया तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया, क्या आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई करेंगे उन लोगों के खिलाफ में? नहीं सर, उन्होंने कोई कार्रवाई की बोला, जहाँ तक कि राकेश कुमार चौधरी ने ये और बोला था कि तेरा रेप हुआ है। मुझे बताइए, मतलब लेडीज की सूदी खींची जा रही है, रेप का ही क्यों किया जाता है उसे? क्या पुलिस की तरफ से आपको डराया धमकाया गया, ये कहा गया कि आप शिकायत वापस ले लीजिए? कह रहे थे कि ये वाली एप्लीकेशन से कुछ नहीं होगा, आप लिखा रहे हो तो एप्लीकेशन में 4 लोगों का नाम लिखाइए, उससे कुछ नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ मंदिर के विभाग के चक्कर में मार कुटाई हुई है, बस ये बोल रहे थे वो लोग। नहीं तो इस आवेदन से कुछ नहीं होगा, इसका मतलब क्या है लक्ष्मी जी? इस आवेदन से कुछ नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि क्या चाहते हैं पुलिस? पता नहीं सर क्या चाहते हैं, मुझे कार्रवाई कर रही है मेरे लिए। लेकिन आप जिस जमीन पर रेती पटकवाना चाह रहे थे वो जमीन किसकी थी, आपकी थी या उन आरोपियों की जिन लोगों ने मारपीट की है? नहीं सर, वो हमारी थी, हमारे दबिया ससुर ने वो दान कर दी थी होली जलाने के लिए। ठीक है, कुल मिला के ये कहेंगे वो आपकी जमीन थी, आप अपनी जमीन में ही रेत पटकवाना चाह रहे थे। ठीक है, राजकुमार राजपूत जी, मैं आपके पास से फिर से लौट करके आना चाहूंगा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजकुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। राजकुमार जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, देखिए जिस प्रकार से लक्ष्मी जी ने अपनी पीड़ा बताई कि रेती डालने को लेकर मामूली सा विवाद था, बातों से ये बात हल भी हो सकती थी, मारपीट की गई, इसके बाद महिला से भी मारपीट की गई, उनके पति से भी मारपीट की गई, थाने जाती है तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, पूरा मामला आपके सामने है, क्या कहेंगे आप? ये पहला ही उत्तर प्रदेश में मामला नहीं है, इस तरीके की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो योगी सरकार है, जो लगातार अपने सख्त आदेशों के बावजूद भी जो है दबंगों के हौसले बुलंद है, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हो, महिलाओं की लज्जा बंद की जा रही है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। जिस तरीके से अगर बात की जाए, प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, तो कहीं न कहीं जो है उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महिला लगातार न्याय की गुहार लगा रही है और महिला संबंधित अधिकारियों के पास भी चक्कर काट रही है, लेकिन फिर भी उनके आदेशों को कोई भी पालन करता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जो कानूनी व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं लगता है उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं महिलाओं के लिए प्रति व्यवस्था है वो कहीं न कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बेटी की बात की जाए, बिल्कुल तो ठीक है। अगर महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए सरकार ने महिलाओं के लिए, ठीक है रामकुमार जी, ठीक है, महिलाओं के लिए सरकार ने अलग से महिला थाने भी खोले हैं। महिला थाना में उनकी शिकायत के लिए महिला अधिकारियों को भी रखा है। जब महिला अधिकारी ही महिलाओं की बात नहीं सुनेगी तो महिलाएं कहाँ जाएंगी, ये भी एक सवाल है। शबाना जी। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि हमें बहुत कड़ाई से उसका पालन करना पड़ेगा, नियमों का। पुलिस की लापरवाही और जो रवैया है उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं आज भी बहुत प्रताड़ित हो रही हैं। हम जैसे जो लोग हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, वो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। पुलिस की अगर कंप्लेंट है और दूसरी पार्टी ने पुलिस से मिलकर बात कर ली तो उस महिला का पक्ष कमजोर है, कार्रवाई नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी। उसके लिए हमें आंदोलन करने पड़ते हैं, लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। और इस बीच में जैसा मैंने आपको शुमैला वाला एक केस बताया, 2 बच्चियों को वजह से उसको घर से निकाल दिया था। आप सोचिए, कमिश्नर साहब के आदेश थे गिरफ्तारी के, ससुराल वालों के, डीसीपी सूरज कुमार जी के आदेश थे कि अरेस्टिंग होनी चाहिए, धाराएं उतनी गंभीर थी कि अरेस्टिंग होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया।
आईओ ने इतना समय दिया मामला कि वो तो ये हाई भी कोर्ट से स्टे लेकर आ मामला गए। तो ये भी जी। गंभीर है शबाना जी, इसमें भी डायरेक्ट गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। जब आप एक महिला पर हाथ उठाते हैं तो ये डायरेक्ट अपराध की श्रेणी में आता है। पर होना चाहिए, पुलिस को कड़े नियम अपनाने चाहिए। आज भी महिलाएं दर दर भटक रही हैं, परेशान हो रही हैं। जो हम तक आ जाती हैं, हम लोग लड़ते हैं, मगर जो नहीं पहुंच पाती वो आज भी न्याय की गुहार लगा रही हैं, अपनी लड़ाइयां खुद लड़ रही हैं, रोती हैं, कुछ कमजोर पड़ के घर बैठ जाती है। पर क्यों? हम कहते हैं कि नारी के सम्मान बिना हर बदलाव अधूरा है, चाहे कोई भी सरकार हो। अगर माँ, जैसे अभी उन्होंने पिछली बार कहा कि महिला होना अपराध है, महिला होना अपराध नहीं है, महिला गौरवान्वित करने की बात है, क्योंकि महिला पुरुष की जननी है, महिला है तो पुरुष है। तो हमें ठीक है, लेकिन देखिए महिलाओं महिलाओं के सम्मान में तमाम बातें ये जो आप बता रही है, ये किताबों में ये बातें लिखी हुई है, किताबों में ही तक ही सीमित रह गई है। क्या समाज ने इन बातों को इम्प्लीमेंटेशन किया? क्या कानून ने इन बातों को अपनी प्रतिक्रियाओं में, अपनी क्रियाओं में लिया? सवाल यहाँ पर उसके इम्प्लीमेंटेशन का है, क्रियान्वयन का है। हम बातें बहुत करते हैं, अच्छी अच्छी बातें हमारी दीवारों पर भी लिखी होती है, लेकिन क्या हम उनका पालन करते हैं? बड़ी बात उनका पालन करने की। हिमानी जी, क्या कहेंगे आप? जैसे अभी इतना दुखद हुआ ये जो घटना, मैं एक बात कभी नहीं समझ पाती हूँ कि मान लीजिए चलिए जमीन विवाद है और सब कानून ना जज डिसाइड करेंगे इस बात को, एक उसका पूरा सिलसिला है, उस प्रोसेस को किया जाए, पर बात उठाना ये सब होना क्या है? ये हक किस संविधान में इस दुनिया में किसको दिया है कि हर बात का जवाब हिंसा हो? तो पहली बात तो जिस बात पर कार्यवाही होनी चाहिए कि महिला के साथ हिंसा हुई है, ठीक है। बाद का जो विवाद है, मान लीजिए वो जैसे भी है, जिसके पक्ष में है, वो एक विवेचना का विषय है। पर जब हिंसा हो चुकी है, महिला के साथ प्रताड़ना हो चुकी है, उसको मारा पीटा जा रहा है, इसका सबूत है, तो इसमें किस चीज की विवेचना, किस बात की इंतजार का वो है? और उस दिन का, हिमानी जी, उस दिन का, उस घटना का एक वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कम से कम उस वीडियो को देखने के बाद तो मामला दर्ज किया जा सकता था, लेकिन सवाल यह है कि उस मामले को देखने के बावजूद भी एफआईआर हुई है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। एग्जैक्टली। तो अगर इस बात को आप मोड़ भी रहे हैं तो सीधे सीधे से तो जो केस है वो ये है कि भाई हिंसा का केस है महिला के साथ। आप कहते हैं कि महिला देवी का स्वरूप है और बड़ी पूजा होती है, आप जैसा कह रहे थे कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं महिलाओं की सम्मान को लेकर के, पर यहाँ एक सीधा सीधा का केस है भाई कि हम कहते हैं कि सम्मानजनक जीवन जीना हर जीव का, न केवल मानव का, हर जीव का जिसके अंदर जीवन है उसको हक है सम्मानजनक जीवन जीने का। और जहाँ उसका हनन हो रहा है तो क्या ये केस नहीं है? इसको सीधे सीधे समझा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और अनुच्छेद, ये जो आप बात कर रही हैं, अनुच्छेद 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत ये संविधान में लिखा गया है कि हर एक व्यक्ति गरिमा में जीवन जिएगा, आत्मसम्मान के साथ जीवन जिएगा। एब्सोल्युटली। तो यहाँ तो सीधी सीधी केस को तोड़ने मरोड़ने की बात है तो हमें दिखती है। हमें लगता है कि अगर महिलाएं, जैसे कि एक कविता की पंक्तियां भी है कि अब तुम शस्त्र उठाओ द्रौपदी, अब गोविंद न आएंगे। ठीक है, तो लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को खुद ही सशक्त होना पड़ेगा। वाकई आपने ठीक कहा कि महिलाओं को अपने मामलों में खुद ही सशक्त होना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस मामले में भी कार्रवाई होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि यूपी में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। खुलेआम बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई की है, बुजुर्ग के बेटा बहू से भी दबंगों ने मारपीट की है। महिला थाने में गई, शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, उल्टा महिला को ही धमकाया गया। तो इस मामले में आगे देखना होगा कि क्या महिला को इंसाफ मिलेगा, जो कि इंसाफ के लिए ही दर दर भटक रही है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।